नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। भारत ऋतु प्रधान देश है। भिन्न भिन्न प्रकार की ऋतुएं आती हैं और ऋतु के अनुसार यहाँ अन्न का उत्पादन, फल का उत्पादन होता है। प्रायः सभी फल को प्रिजर्वेशन करके कोल्ड स्टोरेज में या अन्य स्थानों पर रख करके वर्ष भर लोग उसका उपयोग करते हैं। परंतु एक फल है आम, जो इन दिनों ही आता है और काफ़ी चल रहे हैं बाज़ार में। आम बस आम नहीं रहता है, यह ख़ास है। एक ही बार, वर्ष में एक ही बार खाते हैं लोग, फिर इसका सीजन चला जाता है तो चला जाता है। न इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है, न इसे और किसी भी प्रकार के कोई उपाय करके स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार होते हैं, एक ही बार आते हैं, एक ही बार मिलता है और बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और उस क्रम में नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए एक वरदान है। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, बार बार जन्म नहीं लेते। इतना दृढ़ प्रतिज्ञ, इतना सरल सहज, किसी को भी संबोधन करने के लिए कोई साधारण सा भी नेता खड़ा हो जाता है धूप में या बरसात में, तो पीछे उसको छतरी लगा के लोग रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति स्वयं एक हाथ से अपना छतरी पकड़ता है और संबोधन करता है। इस व्यक्ति में जितनी भी विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख कर पाना सामान्य बात नहीं है। परंतु आज देखिए सोशल साइट पर, सोशल मीडिया और जितने भी अन्य प्रकार के चैनल हैं, कुछ विशेष किस्म के अखबार हैं, हाथ धोकर पड़े। क्यों? लूट की बाजार बंद है। छीन खसोट कर खाने की संस्कृति समाप्त कर दी गई है। अब जनता ही स्वयं कार्यालयों में जा करके नियमों का उल्लंघन करके वो अपना कार्य पहले करवा लेने के लिए यदि किसी को बाध्य करके भ्रष्ट बनाता है, तो यह कसूर शासन का नहीं, प्रशासन का नहीं। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ही है कि 5 लाख तक वार्षिक आय होने वाले का आयकर शून्य कर दिया। किसी ने साधुवाद नहीं दिया और कोई ये समझने की कोशिश भी नहीं किया कि इतना कुछ हुआ। आज के समय में कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी चीज़ है, जिस पर कांग्रेस की सरकार बराबर कड़े टैक्स लेती थी। लेकिन एक ही इन लोग की शिकायत है कि पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ा है। तो पेट्रोल का दाम जो भी बढ़ा है, वो सभी आम जनता को समझना चाहिए कि इसकी आमदनी कौन लेता है। 100 रुपये का पेट्रोल में 6-7 रुपया डीलर को बचता है और बाकी लागत और मुनाफा जितना है, उसमें पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है और बढ़ रहा है, तो 40% राज्य सरकार लेती है मुनाफा में, बाकी बचा 60%। 60% केंद्र को जाता है। लेकिन फिर भी वह 60% की जो राशि है मुनाफे में, 1 लीटर के पेट्रोल बिकने में या जितना भी पेट्रोल बिका, वो फाइनेंस कंपनी के नियम के अनुसार उस 60% की राशि में दोबारा 42.6 राशि पुनः राज्य को लौटा दिया जाता है, संबंधित राज्य को। और इस प्रकार से
राज्य को 64% का मुनाफा है पेट्रोल के आय से। केंद्र सरकार के पास 36%, और उस 36% में सारा काम कर लेती है। सब कुछ तो जनता को उपलब्ध है। कोई नहीं कहता राज्य सरकार को, राज्य सरकार के आगे कोई कहीं प्रदर्शन नहीं। आनंद आ रहा है उस आय का उपभोग करने में, भ्रष्टाचार करने में। महाराष्ट्र की सरकार है, अन्य जगह कांग्रेस की सरकार है, क्या आवश्यकता है? धड़ाधड़ कम कर दे, धड़ाधड़ करके एक मिसाल कायम करे। केवल बदनामी, केवल मोदी जी को कोसना, पेट्रोल के दाम को लेकर कार्टून बनाना, व्यंग करना। मित्रों, इस बात को आप अन्य लोगों को भी समझाइए और तुम भी समझो और होशियार हो जाओ। तुम्हारा भी रंग खुल रहा है। इस देश को तुम बर्बाद नहीं कर सकते। राष्ट्रवादी शक्तियां ससंगठित है और काफ़ी मजबूत है। तुम्हारी कोई दाव नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी ये शक्तियां बिल्कुल एकजुट होकर खड़ी है। मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे दर्शक वृंद, आशा है यह बात आपको अंदर तक ये प्रभावित किया होगा, आपको आंदोलित किया होगा, आपको लगा होगा कि किस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और ये किस तरह से उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो इस बात को ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। संदेश अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स दें। धन्यवाद। नमस्कार।